गुरु और शिष्य किसे कहते हैं? तो गुरु तो वह होता है जो गायत्री मंत्र का उपदेश करता है, उपदेष्टा होता है, वही गुरु कहलाता है। और जो गुरु अध्यात्म विद्या को देता हो या ब्रह्म विद्या को देता हो तो उस आचार्य को भी गुरु ही कहते हैं। और गुरु जिस मनुष्य को, जिस पुरुष को गायत्री मंत्र का या किसी अन्य मंत्र की दीक्षा देता है तो दीक्षा लेने वाला शिष्य कहा जाता है। और यह गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो भारतवर्ष में अनादि काल से चली आ रही है, बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। और पहले तो भारतवर्ष में, भारत के अंदर ये कहते थे कि जिसका कोई गुरु नहीं होता था तो उसको निगुरा कहते थे, यानी कि तेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। उसको जो है अपमान करते थे कि तेरा कोई गुरु ही नहीं है, और उसको निगुरा कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और जो गुरु होता है, जहाँ पे ये गृहस्थ लोग रहते हैं, तो गुरु जो होगा, सच्चा गुरु, वो गृहस्थ लोगों के साथ में नहीं होगा। वो एकांत स्थान में रहता है और अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को भी वो वहीं पढ़ाता है। और जिस स्थान पे वह गुरु पढ़ाता है उस स्थान को जो है गुरुकुल कहा जाता है। और गुरु जो होता है तो गुरु तप तितिक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व की प्रखरता, भारीपन या गुरुत्व के कारण यह प्रतिष्ठा पाता है। मनुस्मृति के अनुसार जो भी अन्य से पोषण करता है वह गुरु कहलाता है। तो इस हिसाब से इसकी परिभाषा तो ये हुई कि माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, फिर पंडित पुरोहित आदि गुरु हैं, जो उसका नाम संस्कार करते हैं वो भी गुरु हैं। और मनुष्य को जहाँ से कुछ भी सीखने को मिले वो वही गुरु हो जाता है। अगर मनुष्य को जरूरी नहीं है कि किसी मनुष्य को ही गुरु बनाए, मनुष्य के गुरु तो जीव जंतु भी हो सकते हैं। अगर वो चिड़िया से कुछ सीखता है तो चिड़िया भी उसकी गुरु हो जाएगी। अगर वो चींटी से कुछ सीखेगा तो चींटी भी उसकी गुरु हो जाएगी। और चाणक्य नीति के अनुसार दी जाती है कि गुरु जो है वो अग्नि है, वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं, स्त्रियों के गुरु जो होते हैं वो उनके पति होते हैं, और अतिथि जो होते हैं, मेहमान जो किसी के घर आए हुए हों, वे तो सबके ही गुरु हैं। देखा जाए तो एक शिष्य के अंदर सच्चे गुरु की मिलने की बहुत ही अभिलाषा होती है। हर मनुष्य यही चाहता है कि उसको एक सच्चा गुरु की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उससे भी कहीं अधिक गुरु के अंदर एक चाहत होती है सच्चे शिष्य की। गुरु जो होता है वो सच्चे शिष्य को तलाश रहा होता है और उसी की व्याकुलता में रहता है। तो जरूरी नहीं है कि शिष्य को ही सच्चे गुरु की प्राप्ति की अभिलाषा हो। जो गुरु होता है, गुरु को शिष्य से भी ज़्यादा सच्चे शिष्य पाने की अभिलाषा होती है। इसलिए शिष्य को निरंतर अपनी पात्रता को साबित करने के लिए विकास करते रहना चाहिए। गुरु को यह शिष्य को दिखा देना चाहिए कि वही पात्रता के काबिल है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात की जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार चाहे 100 चांद चढ़ आएं, चाहे सहस्त्र सूर्यों का उदय हो जाए, तो भी गुरु के बिना तो अंधेरा ही रहता है। इनका कहने का अर्थ यह हुआ कि चाहे 100 आसमान के अंदर 100 गिनती में 100 चांद निकल आएं, और दिन के अंदर चाहे एक सूरज निकलता है तो हजारों सूरज उग के आ जाएं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में गुरु नहीं है तो वो तो जीवन में उसके तो अंधेरा ही अंधेरा है। चाहे 1000 सूर्य निकलें, चाहे 100 चांद आएँ, उसकी जीवन में अंधेरा ही रहेगा जब तक गुरु ना हो। और गुरु ही है कि गुरु की ज्ञान की रोशनी, गुरु की ज्ञान की रोशनी की जो एक लौ होती है वो शिष्य के जीवन में उजाला ही उजाला भर देती है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता तो हर किसी को पड़ती है। और सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है आध्यात्मिक गुरु, जो हमें अध्यात्म के बारे में बताता है, अध्यात्म से रूबरू कराता है, अध्यात्म का स्वयं को ही अनुभव करा देता है, वही गुरु है। और अगर उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद ज्ञान के अनुसार समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला गुरु ही उपास्य है, उसी की उपासना करनी चाहिए। और विद्या प्राप्त कर संसार के प्रपंचों का नाश करना चाहिए, और गंभीर ज्ञान रूप जो ब्रह्मा है वही रह जाए उसके अंदर, उसी का ज्ञान रह जाए, तो वही शिष्य है। ओम नमः शिवाय।